स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बना रहे हैं 3 और 4 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक। तो एकदम सादा सिंपल कॉटन के फैब्रिक से। तो ये फैब्रिक ले लिया मैंने घेरा के लिए और इसकी चौड़ाई ले ली है 4 इंच। 4 इंच चौड़ाई है और लंबाई ले ली है मैंने 38 इंच, 38 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई का ये वाला फैब्रिक ले लिया मैंने। और ये ले लिया है, इसकी चौड़ाई है 3 इंच और ये भी 38 इंच में, क्योंकि ये भी घेरा के लिए। इन दोनों का हम मिला के बनाएंगे घेरा। और ये 2 फैब्रिक ले लिए। तो ये लिए मैंने 3 इंच की चौड़ाई है और 12 इंच की लंबाई है। तो ये सेम नाप के 2 फैब्रिक ले लिए, एक चोली के लिए और एक कैप के लिए। और यही दोनों फैब्रिक मैंने एक चोली एक कैप के लिए ये ले लिया। ये 1.25 इंच की चौड़ाई ले ली है और 12 इंच की लंबाई। ये भी 2 फैब्रिक है, ये भी दोनों एक चोली में लगेगा और एक कैप में। तो चलिए बनाते हैं। और ये लास्टिक ले लिया हमने, हम कैप में लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये घेरा वाले दोनों फैब्रिक ले लिए और इसको ऐसे सीधा उल्टा रखेंगे। इसको उल्टा रखेंगे वाइट वाले को और इसको भी उल्टा ही रखेंगे और दोनों को एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। दोनों को ऊपर की साइड उल्टा कर लिया हमने। अब हम यहाँ एक सीधी सिलाई लगा के कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। चलिए सिल लेते हैं। ये मैंने सिल के ले लिया पूरा। और अब मुझे क्या करना है, मैं पहले ये वाली किनारी मोड़ूंगी, कंप्लीट करूँगी। तो इसको भी मोड़ लेती हूँ, दोनों साइड से मोड़ के कंप्लीट करके फिर देखते हैं। ये दोनों साइड से किनारी मोड़ ली। अब हमें क्या करना है कि अब हमारी ये सीधी साइड आ गई और ये उल्टी साइड आ गई, क्योंकि हमने दोनों साइड ऊपर उल्टी साइड लिया था। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार, और एक बार फोल्ड करने के बाद फिर ऐसे एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सीधा एक सीधी सी पट्टी इस पर मोड़ के सिल लेनी है। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। चलिए, तो अब हमने ये तो किनारी सिल के कंप्लीट कर ली। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो ये गोटा वाली लेस ले लिया हमने। तो ये गोटा वाली लेस पहले हम ऐसे लगानी है पूरे पे। ऐसे लगाने के बाद फिर एक लेयर में इस सिलाई के ऊपर लगानी है। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हम बीच में सिलाई के ऊपर लगाएंगे। चलिए, तो 1 लेयर में हमने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हमें ये साइड लगानी है। तो ये एक्स्ट्रा धागा पहले हम कट कर देते हैं और इसके बाद हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पूरा यहाँ तक ऐसे लगानी है और यहाँ से मोड़ के सीधा ऐसे लगा के लानी है। तो चलिए, लगाने के बाद फिर देखते हैं हम। यहाँ हम ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद फिर से इसको सिलेंगे सीधा। तो चलिए, इस पर लेस लगा के हमने कंप्लीट कर ली। देखो कितनी सुंदर लग रही है। अब हम बनाएंगे इसका घेरा। तो घेरा में हमें ये प्लेटें बनानी है। तो प्लेट हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बराबर लेके चलेंगे। कॉटन का फैब्रिक बनाने में बहुत आसान रहता है और बहुत ही सुंदर बनता है। तो चलिए, अब ऐसे 3-4 प्लेट हम बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए। 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा टाँका लगा लेते हैं, क्योंकि पक्का करते हुए चलेंगे तो खुलेगा नहीं।
अब हमें 3-4 प्लेट इकट्ठी बनानी है और ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए ऐसे उंगली की हेल्प से दबाने के बाद इसको गिराएंगे और फिर इनको सिल लेते हैं। और जैसे हमारी सुई अंदर जाएगी फिर से हम इसको उठाएंगे, फिर से 4-5 प्लेट बना लेंगे ऐसे ही। सादा सिंपल एकदम आसान, बहुत ही सुंदर लगती है पहनाने के बाद में। फिर से सुई अंदर जाएगी, पूरा घेरा फिर से ऐसे ही बना के दिखाते हैं। ऐसे ही बनाते बनाते हम पूरा घेरा बना के कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा रह गया, इसको भी बना ही लेते हैं। देखो ये घेरा कितना सुंदर बना है। और अब हम बनाएंगे इसके लिए नेफा। तो नेफा लगाने से पहले हम डोरी कंप्लीट करेंगे। तो हमने 2-2 इंच में ये 4 कोन पीस ले लिए हैं। अब इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ डोरी रखेंगे। डोरी रखने के बाद एक बार और फोल्ड करते हैं और यहाँ एक सीधी सिलाई लगाने के बाद लटकन बन के कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ये सिल लिए हमने दोनों लटकन। इसको सीधा करके देखते हैं। ऐसे ही पीछे को सीधा करेंगे और ये अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको कट कर देंगे। और ये देखिए दोनों लटकन बना के हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको फिनिशिंग देते हुए यहाँ से हल्का सा कट करेंगे, क्योंकि प्लेट बनाते समय ऊपर नीचे हो जाता है ये फैब्रिक। चलिए इसको कट कर लेते हैं। और अब हम ये फैब्रिक ले लिया हमने कॉटन का, इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमने इससे नाप करके 2 इंच का ले लिया है और 2 इंच मतलब 1.5 इंच फोल्ड करके आ रहा है। सॉरी, मैं 2 इंच बोल रही थी, एक बार नाप करके देख लेती हूँ कितना है। ये फोल्ड करके 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए एक बार हमने फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद हमें ये सीधी साइड लगाना है, सॉरी उल्टी साइड यहाँ रख के एक सीधी सिलाई लगानी है और फिर सीधी साइड मोड़ के सिलाई लगाएंगे हम डोरी रख के। तो पहले इसको सिल लेते हैं उल्टी साइड से। अब यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम सीधी साइड मोड़ेंगे और इसको आधा इंच का गैप देके यहाँ से कट कर देते हैं। और अब इसको ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ के यहाँ सीधी सिलाई लगा देते हैं। और अब हम यहाँ डोरी रखेंगे, सीधी साइड डोरी रखने के बाद एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा के कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो हमने ये नेफा सिल लिया और ये सिलने के बाद कैसा दिख रहा है देखो। तो अब हम बनाएंगे चोली। घेरा तो हमारा बनके कंप्लीट हो गया, एकदम गोल आया है। तो चलिए अब चोली बना लेते हैं। ये हमने चोली वाली दोनों पट्टियाँ ले ली हैं। तो अब इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और इसको फोल्ड करने के बाद इसको भी एक बार फोल्ड करेंगे। दोनों को एक एक बार फोल्ड करने के बाद और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के और एक सिलाई लगाते हैं। सिलने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, सीधा करने के बाद ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे रेड वाले फैब्रिक को, और ऐसे फोल्ड करने के बाद एक सीधी सिलाई इसके ऊपर भी लगा लेते हैं।
अब हम इसके ऊपर गोटा वाली लेस लगाएंगे। तो हम ये सिलाई जहाँ हमारी रेड वाले फैब्रिक के ऊपर जहाँ सिलाई आ रही है उसी सिलाई के ऊपर लेस रखेंगे। तो इससे हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी और लेस से सुंदर भी लगेगी पोशाक, चोली बहुत सुंदर बनेगी। पूरे पे एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ बराबर करके बीच से कट करना है हमें। और कट करने के बाद हमें इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर यहाँ 2 इंच की चौड़ाई में लंबाई में यहाँ तक सिलाई लगा के कंप्लीट करना है हमें। यहाँ डबल फैब्रिक हो गया, वो भी डबल ले लिया, थोड़ा सा मोटा हो गया है, थोड़ा दिक्कत देगा सिलने में। ये चोली सिल के कंप्लीट हो गई। अब हमें ये यहाँ घेरा में अटैच करनी है। तो हम यहाँ ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ बराबर करते हुए एक निशान लगा लेंगे। चलिए, और इसी निशान के बराबर में यहाँ सिलाई को ऐसे पकड़ेंगे और ये बीच वाली सिलाई यहाँ निशान पे बराबर आनी चाहिए, तो एकदम चोली बिल्कुल बराबर में रहेगी। तो अब हमें इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ सुई से टक करेंगे तो हिलेगी नहीं, आप आराम से सिल पाएंगे। मैं ऐसे ही सिलती हूँ। और पूरे नेफे के ऊपर एक सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ जहाँ चोली है वहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा पक्का हो जाएगा और खुलेगी नहीं चोली। चलिए, पोशाक बनके कंप्लीट हो गई, चोली भी अटैच हो गई हमारी इसमें। अब हम बनाएंगे कैप। तो कैप के लिए हमने ये 2 फैब्रिक लिए थे, तो अब यहाँ भी हमें यही सेम, अब इसको उल्टा रखेंगे इस वाले को और इसको फोल्ड करके रखेंगे ऐसे। यहाँ हमने रेड वाला फैब्रिक उल्टा करके ले लिया है और वाइट वाला सीधा फोल्ड करके ले लिया है और सीधा फोल्ड करके इसके ऊपर रख लिया है ऐसे। एक सीधी सिलाई लगा लेती हूँ पूरे पर। अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये लग गई। अब हमें यहाँ रबड़ अटैच करनी है, तो हमने ये वाली इलास्टिक ले ली है और उल्टी साइड हम यहाँ रखेंगे। और यहाँ सीधी सिलाई लगा के चलेंगे। और अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें इलास्टिक खींचनी है और फैब्रिक नहीं खींचना है, खींचते हुए हम इलास्टिक लगाएंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा इलास्टिक हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद देखेंगे ये सिलने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी सीधी साइड। और अब हमें इसको ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ एक सीधी ऐसे लंबी में सिलाई लगाएंगे दोनों किनारे पकड़ के। चलिए, एक सिलाई लगा ली, हम डबल सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर।
थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हम ये खुली साइड ऐसे पकड़ेंगे। खुली साइड को फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड करके प्लेटें बना के इसे एकदम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। और अब इसको सीधा करके देखते हैं। ये कैप बन के कम्प्लीट हो गई। ये छोटी सी कैप बनाई है हमने, ये हमने बनाई 3 और 4 नंबर के लिए, 5 नंबर तक आराम से आएगी। तो चलिए, ये हो गई पोशाक और ये हो गई कैप। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे। शेयर ज़रूर करना अच्छा लगा वीडियो तो। राधे राधे।